जय श्री राम भाई। हाँ जी, एकदम बढ़िया। आप सुना साहब? जी जी ठीक। जी जी। मैंने ये कहा, ये किस टॉपिक पे बात हो रही थी यहाँ पे? इस्लाम के आज ऊपर। एक्चुअली भैया, एक सेकंड। आज एक्चुअली हम जी। आमिर हक का सच दिखा हाँ, रहे थे, तो आप आमिर हक को जानते हो? हाँ, मेरा कोई मौलाना है शायद। नहीं नहीं, वो हमारे विरोधी है, तो मैं उनका सच अपने व्यूअर्स को दिखा रहा था। आप उनको जानते हैं? मैं नाम तो सुना है, मैंने एक्चुअली एक आध डिबेट में चला गया था। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, अच्छा, तो आप मैं एक्स ऐसे मुस्लिम। डिबेट में जाता। जी जी। अच्छा अच्छा, जी फिर ठीक है। जी। अच्छा, आप एक्स हाँ, मुस्लिम तो हो बड़े मैंने, भाई? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं तो एक्चुअली क्या है, अरे मैंने एक बात करनी थी, मैं सब चैनल पे ये बात कहता हूँ कि एक्चुअली क्या है, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार हमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, हमने रिसर्च करी, हमने ये किया, हमने वो किया। और मैं जब हाँ, 12-13 साल की उम्र में था, तो मेरे घर में बताते थे कि मूसा ने लाठी मारी और समंदर दो टुकड़े हो और गया। तो सांप उस बन समय गया। मैं कॉमिक्स हाँ, पढ़ता था, तो मैं सोचा था ये भी एक कॉमिक्स की कहानी होगी। तो ऐसा मेरा जो है दिमाग जो है बचपन से ऐसा था कि कोई मोहम्मद साहब जो है वो उड़ने वाले घोड़े पे आसमान में चले गए। तो 12-13 साल की उम्र में तो ये बात को मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता था। तो मुझे लगता है यार, ये बस मुझे हैरानी होती है, लोग 20 साल 30 साल रिसर्च करने के बाद पहुंचते हैं। अरे 2 मिनट का काम है नहीं यार। बड़े भाई, एक चीज है। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। मैं तो बस ये कहूंगा कि जैसे आप हैं, आप काफी ज्यादा उम्र में बड़े हैं हमसे। तो जी हाँ। आपके जैसे लोग अगर लॉजिकल हो जाएं, तो मैं तो कहता हूँ कोई धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लोग ऐसे ही एक्स मुस्लिम हो बिल्कुल सही, जाएंगे। बिल्कुल सही भाई। हमने तो एक चीज देखी सर, मैं किसी भी धर्म का हाँ, विरोधी नहीं था। सिर्फ इस्लाम जो है ना, वो मनुष्यों को दो जातियों में बांट देता है, एक काफिर एक मोमिन। तो यहाँ से मुझे जो है मेरी जर्नी ही शुरू हो गई कि मैं रहा मुस्लिम, मैं इस्लाम में, मतलब जो है मुस्लिम समाज में ही रहता हूँ मैं। लेकिन क्या है कि मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही ये बताया कि बेटे देखो, हम सनातनी लोग हैं, सनातन का कोई धर्म नहीं होता, नास्तिक को भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैंने चार बाग उसे अवश्य। पढ़ाया, मैंने चार हाँ, बाग पढ़ाया, मैंने भगत सिंह देखो, जिनके लिए हम नाम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देशभक्ति से। तो मैंने बोला ऐसे इंसान ये नास्तिक, तो मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल। नास्तिकता को गाली मत लेना बेटा, और जो तुम्हें घर में नमाज उमाज सिखाई जाती है दिखाने के लिए पढ़ लेना, क्योंकि तुम जो है सोसाइटी में रहते हो। मगर क्या है कि मन से ये चीज निकाल दो, अनसाइंटिफिक चीजें हैं, सब बेकार की चीजें हैं। और जितना हमारा धर्म जो है क्या? डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, वो दुनिया का कोई धर्म नहीं दिखाता भाई साहब। मैंने कहीं नहीं देखा। सब जरूर। जगह एक्सेप्टेंस हो जाती है, हम तो बोलते हुए डरते हैं कि हमें कोई गर्दन ना काट दे। क्या बात है। नहीं ये आकाश चीज भाई, बहुत सही चीज आपने कही। और मुझे भी 2 से 3 साल हो गया ज्ञानी के चैनल पे हाँ, भी आए हुए, मेरे ख्याल से। जी, जी, बोले बोले, आप बोले मेरा, पहले। मेरा, जी जी, मेरा मेरा नाम अक्कास लिखा है मैंने। अक्कास यानी मतलब अक्कासी करने वाला, यानी छाया चित्रण करने वाला। हाँ, मतलब चित्रण, पेंटर काइंड ऑफ। चित्रण। जी जी, अक्कास का उसी का मतलब होता है, अक्कास माने पेंटर ही होता है अच्छा। वो। अच्छा। तो नहीं, मैं बहुत शायर अच्छी हूँ। बात है कि हाँ, आप ऐसे जो धर्म धर्म में तो धर्म भी कंसीडर नहीं करता, मुझे पंथ नहीं मतलब नहीं, हाँ, कंसीडर हम करता हूँ। ये पंथ है, मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मैं धार्मिक स्पिरिचुअलिटी हाँ, आदमी हूँ, मैं ये पंथ में नहीं। अवश्य आप सनातन में आ गए, आप बिल्कुल धार्मिक बिल्कुल। बन गए हैं। आप हाँ, मनुष्य नहीं बन गए बड़े धार्मिक भाई, थे, नहीं। हम तो हाँ, जन्म से ही धार्मिक थे, हमारा तो खतना करा दिया है, हमारा नहीं, जबरदस्ती आप जो भी बोला आपने सुनिए अगर गए। इस्लाम छोड़ दिया होता ना बड़े भाई, उसी नहीं, समय आप हाँ, सनातनी डिक्लेयर हो गए थे, आपको कहीं मतलब टैग शुरू से लगवाने की ही आवश्यकता नहीं। छोड़ता हाँ, छोड़ता शुरू से वो ही है, इंसान है ये जो भी कभी है। पकड़ता है। जी, छोड़ता वो इंसान है जो कभी पकड़ता है। मैंने तो देखा क्या कि मैंने बात। जिस घर में जन्म लिया, वहां सब लोग जो है इसकी बातें करते हैं। और ये जो है कहानी मेरे बचपन में 11 साल 10 साल 12 साल की उम्र में छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था, तो मुझे तो ये एकदम हम्म, फेरी टेल लगती थी। तो जब मैं बोलता था चुप कर दो चुप कर दो, हम्म, और यही चीज होती थी। फिर मैं खामोशी हो गया, हम्म, फिर मैं बोला अपना सत्य अपने साथ रखो, किसी को मत बताओ। क्या बात। नहीं, आप जैसे मनुष्यों की आवश्यकता है लोगों को, कि इस्लाम क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमें और अज्ञानी को भी बहुत समय हो गया, मुझे भी 2 साल भाई हुए साहब, अब। अभी तो मैंने जो ये देखा, शकील प्रेम जी थे, उनसे मैंने स्टार्ट किया था, मतलब ये सन ये 2020 से भी पहले की बात है। तो कोरोना आने से पहले अच्छा। मैं वो शकील प्रेम को मैं पढ़ता, मतलब सुनता था। और उससे पहले जो है कोई एथिस्ट के चैनल थे नहीं। फिर उसके बाद जो है साहिल आया, फिर वो जो है अपना सिद्धार्थ आया, नहीं, आपके समीर। लिए हाँ, यही यही एक चैनल आपने जो है यहाँ पे आया है, आप कभी भी इस चैनल पे आ सकते हैं। जी आप जी जी। जुड़े रहिए।
आपकी हाँ आवश्यकता है, आप चाहेंगे तो आप पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ कि आपकी नहीं कहानी नहीं क्या थी, बिल्कुल। क्या वो अरे था। अरे बहुत अच्छा। ऐसा है ना, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यार इतना चक्करों में मत पड़ो। दो और दो चार कितने होते हैं सबको पता होता है ना। तो यही सब लॉजिक लगा के तुम छोड़ दो कि तुम्हें मतलब जो है हाँ लॉजिक सही। नहीं, आप स्टडी खुद करनी सोचिए चाहिए। कि आप एक ऐसे मजहब में हैं आकाश भाई, इसमें सोचना भी क्या है। एक 53 साल का हाँ व्यक्ति का एक 9 साल के बच्चे से सेक्स करने कहाँ तक जाएगा। हाँ पहले तुम हाँ। ये सनातन अरे मत बनो, ये हाँ बाबूजी, बढ़िया। ये मैंने आपको मैं सही बताऊं, ये इतनी घृणित काम मुझे दिखता था और उस घृणित काम को करने वाले को लोग हीरो समझते हैं। ये बड़े अफसोस की शाबाश। बात है। ये बड़े अफसोस की हम्म। बात है। अब धीरे धीरे और देखिए ऐसा आप है ये ना। हाँ खान भाई, जी बोले जी बोले। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब से ये इंटरनेट आया है ना, मैं तो बहुत ही ईश्वर का मतलब जो है शुक्रगुजार हूं, उस ईश्वर का जो मेरा पर्सनल गॉड है। हाँ, तो मैं अपने पर्सनल गॉड रखता हूं कि मतलब मेरा जो है इरादा ये है कि मैं अद्वैतवाद में विश्वास रखता हूं। अच्छा। अद्वैतवाद। हाँ, तो लोगों ने जब मैंने धर्म का पढ़ा सही तो है। धर्म में ये लिखा था हम्म। कि आप जो है आकाश। कण कण में भगवान है। तो मैंने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया। मैंने बोला कण कण में भगवान नहीं, बल्कि ये कह सकता हूं कण कण ही भगवान है। हम्म। सही है। नहीं, ये फिलोसफी काफी अच्छी है आकाश भाई। बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से काफी जी मुमिन जी। हजरात भी हैं। और हाँ, उनसे बात करेंगे। बस। नहीं नहीं उनसे नहीं नहीं, क्रॉस बात क्वेश्चन वो करेंगे नहीं। कुछ। जी जी मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, लास्ट के 3 से 5 मिनट ये वीडियो अज्ञानी के चैनल पर अपलोड होगी, तो जी जी। अगर अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तभी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, धन्यवाद। जी। बस मैं आपसे ये पूछना ओके। अच्छा अच्छा। चाहता। जी जी हाँ एक जी जी। करना भैया, आप जाने से पहले बस कुछ सूरा वगैरह कुछ सुना दीजिएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बस सूरा अल ये हमारा सब भी फातिहा रट्टा सुना लगाया। दिया उन्होंने। हाँ, सही है। असल में क्या है, बहुत ये सब रट्टा लगाया था बचपन में। बचपन में रट्टे लगाए सही। थे। अरे वो बहुत अभी सही तक चीज याद। है। अच्छा आकाश खान भाई, आप जी इतने जी। समय से इस्लाम पे हैं और आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप मेरे ख्याल से 30-40 साल के होंगे बड़े भाई। 60+। अरे बाप रे, हम तो भी 18-19 साल के। तो नई जनरेशन में तो हमसे ज्यादा दिमाग है। मैं इस बात को एतराफ करता हूँ और इस बात को मैं मानता हूँ। अपने बच्चों से कहता हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं, मैं 25-26 साल के बच्चे हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ बेटे, आज की जनरेशन में हमारे पास अनुभव ज्यादा, आपके पास क्रिएशन ज्यादा है। आपके पास 18 साल 19 साल बच्चों के पास हमसे बहुत ज्यादा क्रिएशन है। और इस बात को मैं कबूल भी करता हूँ कि मुझे मालूम है प्रोग्रेस हम्म। और परिवर्तन जो है संसार का नियम है। हम्म। नहीं आकाश भाई, आप बहुत बड़े हैं। बस मैं आपसे ये पूछूंगा, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं चैनल के लिए, और एक छोटा सा पॉडकास्ट आपके साथ 15 मिनट का, अगर आप आगे आते। कोई ऐसी बात नहीं। कोई, पंद्रह मैं से चाहता हूँ, मैं सलीम सलीम वास्तविक था। ये लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। सलीम है, उसके साथ दूसरा एक, ये कम हाँ, से कम जो है सिद्धार्थ चेहरे हो के गए, साथ ये आ लोग रहे हो गए। हैं। और हाँ, आप और ये जैसे चेहरे के लोग अभी साथ आ एक्स रहे हैं। मुस्लिम हैं, हाँ वो तो जी जी। अपने सीने पर कफन अरे बांध के चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक पर्सनल बात हाँ बताता बताइए। हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इंडिया के अंदर 18 से लेके 30 साल तक के जो मुस्लिम नौजवान हैं, फोर्टी हम्म। परसेंट एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, कहते नहीं है बस। हम्म। बहुत बड़ा ये ठीक है। रेशियो है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं बातों बातों में जब ये मानता हूं ना इस बात को कि भाई जो है जन्नत दोजक में हम्म। यकीन है, अरे बोला कुछ नहीं, जन्नत दोजक ये सब ऐसे डराने के लिए बना दी गई। हम्म। इन छोटी सी बातों से पता चल जाता है कि आदमी जो है ना हम्म। चल तो रहा है, एक धर्म के में पैदा हो गया उसी में चल रहा है, लेकिन वो कट्टरता उसमें नहीं रही है। क्या ये बात है। चीज है। हाँ, ये चीज मैंने आकाश खान देखी भाई। है। जी जी आकाश खान भाई, चलिए जी। फिर मैं आपके साथ पॉडकास्ट चालू करता हूँ। 15-15 मिनट या बिल्कुल 20 मिनट का होगा। नहीं नहीं, और क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मेरा शुभ जी नाम जी। अभी तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। नहीं, थोड़ा जो सा आपका नकली नाम भी है उसी से जरिए मैं आपको जो है ये केवी बुला बुला लूंगा। लीजिए, आप मुझे केवी बुला लीजिए। कीवी कीवी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। केवी बुला लीजिए। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों मुझे से आप मिलकर। ज्ञानी बुला जी सकते जी। हैं। जी हाँ हाँ, जी हाँ जी तो हाँ। आप ठीक। मुझे ये बताइए कि आप 60 साल की उम्र के और आप बहुत तजुर्बेकार भी हैं, और आप हाँ इस्लाम पे इतने तजुर्बा। समय तक रह भी चुके हैं।
तो मुझे आपसे ये जानना था कि जो बाकी मोमिन हजरात हैं जी और जी ये मुफ्ती और इत्यादि के भी जो चैनल हैं, इन पर जी जा जी जाकर जो है जिस तरीके से बहकते हैं, और जी जी। जैसे कि आपने ये कहा कि जो 53 साल के मोहम्मद साहब और आयशा रज़ी ताला थी, उन हाँ पर भी उनका ये अकीदा है कि वो सही थी। हाँ। आपकी क्या कहानी थी कि आप इन सब से बाहर कैसे निकले? ये बताइए। भाई ऐसा है ना, देखिए मैंने आपको शुरू से बता दिया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस्लाम में रहते हैं, उसके बाद जो है वो जब पढ़ते हैं और कुरान को तर्जुमे का ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं और फिर दूसरे मजहब को पढ़ते हैं और फिर फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है कि फिर वो जो जाके फिर समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, उसके बाद एथिस्ट बनते हैं। मेरे लिए दो और दो चार जैसी बात थी। 11 या 12 साल की उम्र होगी जब मुझे ये कहानी सुनाई जाती थी कि मोहम्मद साहब घोड़े पे बैठ के वहां गए जन्नत में। तो मैं जो कॉमिक्स उस जमाने में चाचा चौधरी और जो है पराग, ऐसी किताबें होती थी जो मैं पढ़ता था, लाइब्रेरी में जाता था बचपन में, तो वहां मुझे वही स्टोरियां लगती थी, फेरी टेल्स। तो वहां से ही मैंने दिमाग बना लिया। फिर उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन चालू किए तो लोग मुझे डांट देते थे और मजहब के लोग जो है मेरे से थोड़े से दूर खिसकने लगे। तो मैंने कहा यार ये तो सोसाइटी के अंदर रहना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह सबसे बोल देता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं किसी से क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मेरे दिल की बात बताने के लिए कम से कम ये इंटरनेट की सुविधा हो गई है, इससे मैं चार लोगों में बैठ के अपने मन की बात को शेयर कर लेता हूँ, बस ये मेरे लिए काफी है। हम्म, बाकी बहुत सही चीज आपने कही कि आपके अंदर बचपन से लॉजिकलिटी डेवलप हो गई थी कि हाँ, आपको सही बचपन और से गलत एक्चुअली क्या में है ना, आ गया। मेरे खेल खिलौने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते थे जो मैं घर में बनाता रहता था। जब छोटा था मैं तो ऐसी चीजें बनाता था, जैसे बाइनोकुलर हो गया, ये हो गया। मुझे बहुत दिलचस्पी थी, बाइनोकुलर देखता था, वो 5 पैसे में सिनेमा दिखाते थे उस जमाने में। तो मैंने अपना भी एक बाइनोकुलर जूते के डिब्बे से मैंने बना लिया था, वो रोल करके उसमें लेंस लगा दिया था। फिर मैं जो है कलर देखता था, रेनबो देखता था, टब के अंदर जो है मिरर लगा के उसकी जो है वो बनती थी तो रेनबो दिखती थी। तो मैं 7 साल 8 साल के अंदर विज्ञान प्रगति नाम की एक पत्रिका आती थी, पाक्षिक पत्रिका थी, वो 15 दिन में एक बार। तो मेरे भाई डॉक्टर थे बड़े वाले, उनके साथ में बैठता था, जब वो पत्रिका आती थी तो मैं भी उसको पढ़ने लगता था और मुझे मार पड़ती थी कि तुम स्कूल की पढ़ाई नहीं करते और ये क्या पढ़ने लगते हो। क्या बात है। तो आप बड़े तजुर्बेकार हैं, आपके लबो लहजे से पता चला और आपने जो कहानी सुनाई। आप ये बताइए कि अभी जो मुसलमान हैं, जैसे बीते समय में 2-3 चैनल बने हैं यूट्यूब पे, जी जी। आमिर हो गया, आवाज़ हक हो गया, और अली अरे रजा का बहुत भी है, आजाद चैनल है। आजाद है, वो है, ये है, बहुत है, चैनल तो चैनल बहुत हैं। अब तो मुझे खुशी होती है, समूल रूप से विश्व से नष्ट हो जाना चाहिए ये क्रूर आइडियोलॉजी। इंसान नष्ट ना हो, इंसान तो सब प्यारे हैं, हम सब मुसलमानों से प्यार करते हैं, हम सब हिंदुओं से प्यार करते हैं, हम सब सिख से प्यार, पूरे वर्ल्ड में वसुंधरा का कुटुंब वाली बात जो है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। और बुद्ध ने जो कहा था कि अपो दिपो भवो, तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब बाहर तुम्हारा कोई मास्टर कोई गुरु नहीं है। तो मैं ओशो को पढ़ता चला आया 40 साल, जब जिंदा थे ओशो। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी ने कुछ दिया, मुझे ऐसा लगा ये मेरी ही बातें करता है ये व्यक्ति, इसका नाम ओशो है। क्या बात है। तो आकाश खान भाई, जैसे आप बाहर आए और आपके जो भी पुत्र पुत्र होंगे वो भी हमारी उम्र के होंगे जहां तक है, हाँ हाँ, और आपकी उम्र से आपसे बड़े हैं, हाँ। उनको बड़े भी मैंने होंगे। बिल्कुल, हाँ, रैशनल थिंकिंग। नहीं, बहुत सही चीज है, रैशनल बनना ही चाहिए। हाँ, आप जो बिल्कुल बिल्कुल। बाकी व्यूअर्स है, जो बाकी मुसलमान हैं आकाश खान भाई, हाँ वो इन सब चीजों जी से जी। कैसे बाहर आए और सोसाइटी को कैसे फेस करें, ये बता दीजिए कुछ अपने ऐसा है ना, एक्सपीरियंसेस के साथ। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसलिए इसलिए आपसे ये कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोग जो है ना, वो गैर मुस्लिमों से दोस्ती बढ़ाएं, बौद्धिक रूप से डेवलप हों, रूढ़िवादी बातों को छोड़ें। धर्म को छोड़ने की बात नहीं, धर्म तो हमारा मतलब हम पैदा ही धर्म में होते हैं। धर्म तो सनातनी है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। धर्म तो, हम्म, हाँ, धर्म तो उसको कहते हैं जिसमें इंसानियत का साथ हो। और ये हमें जो है सनातन में इंसानियत का साथ मिलता है, इसकी क्या मिसाल होगी कि हम जैसे नास्तिक आदमी भी स्वीकार किए जाते हैं। अवश्य, बहुत सही चीज है। बाकी मैं भी बहुत सही चीज आपने कही, और नास्तिक लोगों को भी सनातन धर्म में
अवश्यता जो है एक स्थान मिला हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन मिला है कुरान स्थान। के मुतालिक तो कुरान में अल्लाह नहीं सुब्हानहू व तआला ने सीधा कह दिया कि जो मुझे नहीं मानेगा उसे जहन्नुम की आग में जला दिया जाएगा। सीधा ये बोल सब दिया। चीजें इतनी इतनी इतने मोटे तौर पे ये चीजें बताई गई है कि इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ सकते हो कि कैसा निर्दयी और कैसा निर्दयी और क्रूर जो है ये ईश्वर है, जिससे हमें तारुफ कराया जाता है, जिससे हमें सही इंट्रोड्यूस बात कराया है। जाता है। तो आकाश खान भाई, आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहे बड़े भाई। बिल्कुल और बड़े बिल्कुल, मैं भैया जुड़ा क्या रहूंगा। आप बहुत उम्र में बड़े हैं और जी जी बड़ी आ, जी जी, इज्जत के साथ ये कि आप हमारे कांटेक्ट में रहें। अगर कभी बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। पॉड जी जी हम्म, मैं आपका जो है कांटेक्ट जो है, जो और बड़े चैनल है संदीपन दादा हिट जी। एंड डिबेट, इन सब से मैं आपका अच्छा, तारुफ करवाता हूँ। जी आपकी हाँ जी आवाज हाँ जी वहां हाँ। तक भी पहुंचाता हूँ जिससे बाकी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों पर भी जो है मैं पता तो चले चाहता क्या हूँ नहीं। हाँ, हम्म, मैं तो भला करना चाहता हूँ उन मुसलमानों का जो पढ़े लिखे हैं। अब ज्यादा उम्र के लोग जो है उनको नहीं निकाल सकते और लेडीज को नहीं निकाल सकते, नौजवानों को निकाल सकते हैं आप इस दलदल से, और जो पुराने फंसे हुए हैं वो नहीं निकल सकते। उनका फेथ और उनका ईमान उनको निकलने नहीं देता। असल में बात ये है, जब भी कभी हाँ ये बात भी होती है इस चीज की किसी बहुत मुस्लिम से, स्कॉलर से, पढ़े लिखे से, मुझे लगता है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें। इन्हें सब पता है, ये साले नास्तिक हैं, अपने आप को मुफ्ती और ये कहते हैं, इनके धर्म की दुकानें चल रही हैं इससे। ये इसमें से बहुत पढ़े लिखे जो स्कॉलर हैं इस्लाम के, ये आधे से ज्यादा जो है ये होते हैं, एथिस्ट होते हैं। नास्तिक होते हैं। हाँ, होते हम्म, हैं लेकिन बताते भाई नहीं है, और नहीं बताना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये तो फैला रहे हैं ना गंदगी, ये फैला रहे हैं। अगर ना बताओ और फैलाओ मत तो चल जाएगा, मगर फैलाओ आपकी मत। बात से एकदम वाजिब हूँ मैं। आकाश खान भाई, आप टेलीग्राम या और कहीं भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको चाहिए तो अच्छा, है आपका इसमें। ईमेल एड्रेस। जी, हाँ, बाकी आप बड़े दे सुरक्षित दीजिए। ढंग से रहना चाहता हूँ मैं। ये पहली बार जो है आपके चैनल पे आया हूँ। इससे पहले आदम सीकर और ये, मगर उन लोगों की जो है मुफ्तू अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो है जो किसी इंसान को हर्ट करे, कोई भी अगर इंसान को हर्ट करता है ना, उसकी आस्था को नुकसान पहुंचाता है, वो मेरी नजर में इंसान अच्छा नहीं है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। बहुत सही, बहुत धार्मिक प्यारी कभी थिंकिंग दूसरे है की आपकी। आस्था को और नुकसान मत पहुंचा। हमारा तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही बोलता है, सर्व सुखम तो हाँ, सर्व सुखना है, सर्वो निरामया हाँ, कि सब बेशक सुखी बेशक और बेशक। सब जगह शांति फैले। यह परम हाँ, पिता और कोई परमेश्वर ही मुसीबत, उपदेश और देते हैं। कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा नहीं आती। मैंने एक मंत्र याद किया था, वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कार्य सर्वदा। तो हाँ, तो बहुत ये प्यारा जो है, बहुत ये प्यारा। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो है इंसान अपने अंदर ही अपने आप को संबल दे रहा है गणपति का नाम लेके। हम्म, क्या बात है। बहुत प्यारा, आपसे चर्चा करके बहुत आनंद लगा और आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप ये मैं हमेशा आकाश खान भाई, जी आप आइएगा जी स्ट्रीम पे, डेली आइएगा, आप स्ट्रीम पे जुड़िएगा। जी। जब भी स्ट्रीम होती है, 2 दिन हाँ होती है, वेटनसडे से सैटरडे रात के 10:30 बजे। जी हाँ, रात के दस बाकी बजे के बाद मैं खाली रहता हूँ, रात के 10 बजे के बाद वही 2 बजे तक 3 बजे तक अपने मन की बातों के लिए। अब तो ये मौका मिल गया है, पहले तो ये मौका भी नहीं था। मैं जो है इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, मतलब एक्सट्रोवर्ट उन लोगों के लिए बनता हूँ जब 1,000 लोगों का मजमा हो, तो मैं कोई जो है बात कहूँ, तब मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ। ये है। ये भी है। जी जी और जी भैया, आपकी बात आपसे मैं चाहूंगा कि हजारों लोग तक पहुंचे। और जैसे हमने शुरू किया है, जी जी। मुश्किल से 1 महीना हुआ है और जल्दी ही हम अच्छा, उस हद नहीं तक पहुंच बिल्कुल, जाए। नहीं बिल्कुल 1000 बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कामना ही कर सकता है आदमी शुभ, बस यही, इसी को दुआ बोलते हैं। परमात्मा सुने ना सुने हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे मन की जो शुभकामनाएं होती हैं वो संसार के लिए हैं, किसी विशेष व्यक्ति विशेष धर्म के लिए नहीं। जी भैया। जी, जी आकाश खान भाई, आपसे मुलाकात करके बहुत ही आनंद हुआ। फिलहाल रात के 2 से 3 बज गए हैं। आप आइएगा डेली। आराम कीजिए, आराम कीजिए। जी हाँ जी, मैं भी अब सोना चलिए चाहता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए। बस मुझे जो है आज्ञा दें आप, और मैं बाद में भी कभी जो है उपस्थित रहूंगा अरे आपकी। आप हमसे उम्र बड़े, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपको क्या आज्ञा देंगे। ये तो आपका शिष्टाचार है जो बोल रहा है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत खुशी हुई, बड़ी आप प्रसन्नता हुई। भैया, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, जी हाँ जी किसी भी समय, किसी भी जी मुहूर्त में।
कोई कोई कभी भी आज्ञा आइए, की जरूरत आपके नहीं लिए है। अज्ञानी आप का चैनल खुला हुआ है, आप कभी भी आइए, हाँ आपका भैया। हाँ बहुत ही स्वागत है दिल से। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत और शुक्रिया। चलिए, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, और कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो ये केवी डिबेट्स अज्ञानी का चैनल है, खुला हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। जो अपने मन के विचार हमेशा रखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, ताकि इंसानियत का और मानवता का भला हो और साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो है बढ़ावा मिले लोगों को। अवश्य। बस मैं यही चाहता तो हूँ। तो विज्ञान से हम जो है लगे हुए इंसान हैं, और विज्ञान ने हमें जो है सब ये बता दिया है कि आपके अंदर की जो है भावनाएं भी विज्ञान से मिली और जुली हुई हैं। भावनाएं, हाँ, भावनाओं का भी एक विज्ञान है। जी जी सही बात है, आपकी बातों से हम तवर्रुफ करते हैं ठीक है फिर, प्रकाश खान में। ठीक है। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि जी, आपको भी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि।